वो बहुजनों के शिक्षा के पक्षधर कभी रहे नहीं और ना आज भी। इसलिए तमाम नियम कानून जो बनाए जा रहे हैं वो केवल देश के बहुजन को रोकने के लिए बनाए गए। इस बात को हमें गंभीरता समझना चाहिए। और ये बात जहां तक शिक्षक दिवस के जो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम उनके जीवनी बर्थडे पर जो घोषित है, तो चूंकि वो एक उस सिस्टम के व्यवस्था के थे इसलिए वो घोषित हुआ है और उसको लोग स्वीकार किए। दूसरी तरफ जिन महापुरुषों ने, चाहे महात्मा ज्योतिराव फुले रहे हो, चाहे माता सावित्रीबाई फुले रही हो, चाहे माता फातिमा शेख, या एक नाम और है उस्मान शेख का, जो इस शिक्षा के उसमें उस कारवां में बहुत भागीदार रहे। इस बात को हमें अच्छी तरीके से समझना भी चाहिए और बहुजनों को ये बात सोचना होगा जब तक वो उसके लिए संघर्ष के लिए नहीं खड़े होंगे कि जितनी आपने लड़ाई लड़ी, जितना आपने संघर्ष किया उतना आप आगे बढ़े। और जहां संघर्ष रुक जाता है फिर उसी जगह रुक जाते हैं और पीछे चले जाते हैं और उसको पीछे ढकेलने का वो काम करते हैं। जब आप इस देश में शिक्षा के लिए आगे बढ़े तो बहुत संघर्ष हुए, यहाँ तक कि उस लड़ाई के बाद महात्मा ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले के बाद भी, उस विद्यालय बनने के बाद भी बाबा साहब को इसके बावजूद भी पढ़ने नहीं दिया जा रहा। उनको फिर भी रोका गया, उनको बाहर बैठाया गया, जबकि वो धारा में आ चुका, वो स्कूल बन चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी रोका गया। तो हमें वो समाज जब तक नहीं खड़ा होगा लड़ने के लिए, संघर्ष के लिए, तब तक ये जो चाहे शिक्षा दिवस हो, चाहे उसके विकास की बात हो, चाहे इस देश में जो है मौखिक या व्यवहारिक शिक्षा की बात हो, ये सब में आप फेल रहेंगे। आपको अगर सफल होना है तो इस देश में फिर से वही बाबा साहब की सोच को हमें लाना पड़ेगा। इस देश में प्रतिनिधित्व भागीदारी की बात शुरुआत है। किसी भी क्षेत्र में अगर बढ़ना चाहते हो तो इस देश में आपकी भागीदारी केवल ये नहीं होता है कि हम शासन सत्ता में भागीदारी तो हमारी आपस की भागीदारी हो। जो बहुजन बटे हुए हैं, हम बार बार अधूरा कह के छोड़ देते हैं कि लोग एक नहीं